टाई पहनकर घूम रहे थे। वही लीडरान अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सफों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। जमहूरियत में हर किसी को बात रखने का हक है। अगर मुलाजमीन एहतिजाज नहीं कर सकते तो बात रखने का तरीकाकार सरकार तो बताए। उमर अब्दुल्ला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर लाल सिंह गिरफ्तार। हामियों ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ किया एहतिजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर बांडीपोरा व साबिक मेंबर असेंबली गुलाम रसूल नाज को पार्टी से किया गया बरतरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेज से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इजलास आज बांडीपोरा में हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा जो लीडरान 2019 के हालात में घूम रहे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सफों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ जिला सदर बांडीपोरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज पार्टी से किया गया बरतरफ। और बैक टू विलेज 5 के हवाले से भी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह सरकार की तरफ से बैक टू विलेज 5 के जरिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, पीडीपी के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। साबिक पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुए। जराए से खबर मिल रही है कि महबूबा मुफ्ती की मां की अयादत के लिए मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पहुंचे हैं। और क्या तफसीलात है, सीधे हम हिलाल का रुख करेंगे और हिलाल से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर पीडीपी के साबिक लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया इस वक्त मौजूद हैं। और महबूबा मुफ्ती की मां की अयादत के लिए बताया जा रहा है कि दोनों लीडरान वहां पहुंचे हैं। हिलाल, एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के नौगाम इलाके से। पीडीपी सदर की रिहाइश गाह पे उनके साथी जो धीरे साथी रह चुके हैं पार्टी के बुनियादी रुकन मुजफ्फर हुसैन और उनकी अहलिया बताई जा रही है कि वो मुलाकात हुई है महबूबा मुफ्ती से। बिल्कुल रूफ, एक बड़ी खबर आ रही है जो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट तस्वर किया जाता है कि आज मुजफ्फर हुसैन बेग और उसकी एहलिया सफीना बेग महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के लिए उनके घर वाक़ा नौगाम श्रीनगर के अंदर गई है। और गालिबन चूंकि अभी भी ये मुलाकात अभी भी जारी है, क्योंकि अब हम जो लाइव अपने नाज़रीन के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक ये मुलाकात जारी थी। लेकिन साथ ही साथ अपने नाज़रीन तक ये भी बात पहुंचाएं कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि पार्टी से इलाहिदा हो गए थे और उसके बाद बीच में ये भी खबरें चली थी कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ये फिर से ये खबर आ रही है कि मुजफ्फर हुसैन बेग आज महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुए। हालांकि जराए के हवाले से ये भी, यानी पीडीपी हेडक्वार्टर से हमें ये जो इतलात मिल रही हैं वो ये है कि वो महबूबा मुफ्ती की जो वालिदा है उससे अयादत के लिए वहां पर गए हैं। और दूसरी जानब चूंकि अभी ये मुलाकात जारी है, अभी ना ही मुजफ्फर हुसैन बेग के एंड से और ना ही महबूबा मुफ्ती के एंड से इस खबर की कंफर्मेशन हुई है, लेकिन पीडीपी जराए हमें यही बता रही हैं कि मुलाकात जारी है। उनका वहां पर खुशामदीद किया गया है और इस्तकबाल भी हुआ है और साथ ही साथ वहां पर चाय भी नोश फरमाई है मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया ने, और गुफ्तगू चल रही थी काफी खुशगवार माहौल में। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि ये अभी शुरुआत है और आने वाले वक्त में बिल्कुल बिल्कुल खबरें गश्त कर रही थी पिछले कई दिनों से कि जो पीडीपी से निकले लीडरान थे, खासकर जब हम नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी में वापसी होगी और जिसके लिए तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इन खबरों की तस्दीक नहीं हो पा रही थी। क्या आज आप मानते हैं इस मुलाकात के बाद यह बिल्कुल तस्दीक हो जाएगा कि जो लीडरान नाराज थे पार्टी से या जो निकल चुके थे उनकी वापसी मुमकिन है? देखिए, पहले तो ये बात है कि जब ये खबर हमें इत्तला मिली थी और उसके बाद पीडीपी के एक सीनियर लीडर से मेरी बात भी हुई थी और उनसे जब मैंने कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हाँ, ये मुलाकात हो रही है और ये सिर्फ
इस कॉन्टेक्स्ट में है कि महबूबा मुफ्ती की जो वालिदा है जिसकी तबीयत नासाज थी, उसकी इयादत के लिए मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया वहां पर गई हुई हैं, क्योंकि उनके एक घरेलू ताल्लुकात है। तो उस तनाजुर में यहां पर यह मुलाकात हुई है। लेकिन जो कुछ मुबसरीन और कुछ जराए पीडीपी के अंदर है वो ये कहते हैं कि यह सिर्फ अभी शुरुआत है। आने वाले वक्त में मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ साथ बाकी जो लीडरान हैं जो पीडीपी छोड़कर चले गए थे, उनके लिए एक विंडो खुल गई है और आने वाले वक्त में वो मराहिलवार तरीके से पीडीपी के अंदर शामिल हो सकते हैं, यानी पीडीपी के अंदर उनकी वापसी हो सकती है। और अगर ये सिलसिला चला और वाकई इन सोर्सेज के कहने में अगर वाकई सदाकत होगी तो ये पीडीपी के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ताबीर किया जा रहा है। हिलाल, मैं आखिर में जानना चाहूंगा, अगर वाकई में ये लीडरान वापस चले गए पार्टी के अंदर, क्योंकि बड़े नाम है मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ साथ बड़े नाम हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता से जिससे खबरें आ रही है वो वापस जा रहे हैं, तो कितनी मजबूत होगी पीडीपी? और आपका जो सियासी तजुर्बा है क्या कुछ कह रहा है कि कितना जो कमजोरियां पीडीपी में थी कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं वो दूर हो सकती है इन लीडरान के वापस आने से? देखिए, पीडीपी जब सरकार के अंदर थी तो एंटी इनकम्बेंसी पीडीपी के खिलाफ यहां पर पाई जा रही थी, और उसके बाद जब 5 अगस्त का फैसला हुआ और साथ ही साथ ताश के पत्तों की तरह पीडीपी बिखरती नजर आई और लगभग 20 से 25 के करीब जो साबिका एमएलएज हैं वो पार्टी को छोड़कर चले गए, जिसमें पीडीपी की जो सीनियर क़यादत थी जिसमें कुछ बानी मेंबरान भी शामिल थे वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए थे। और अब अगर उनकी वापसी हो जाती है, वो क्या उनका जो पार्टी के अंदर शामिल हो जाना है क्या ये सीट में कन्वर्ट हो सकता है, ये तो बात की बात है, ये वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पीडीपी के हक में एक नैरेटिव जो है वो बन सकता है। जहां पीडीपी के हक में एक अच्छा नैरेटिव और बोल्ड नैरेटिव बन सकता है, वहीं पर कुछ सवालात जो है पीडीपी के तय भी उठ रहे होंगे कि जिस पार्टी को इन लोगों ने छोड़ा था और उसके बाद ये कहा गया था कि ये किसी के इशारों पर चले गए हैं या पीडीपी के साथ नहीं रहे थे, आज उन्हें दोबारा क्यों शामिल किया जा रहा है? तो ये कुछ मिले जुले सवालात जो है वो पीडीपी से मुतलिक फिर उठने शुरू हो सकते हैं। पहला ये तो बात की बात है, फिल वक्त तक खबर यही है कि ये मुलाकात हो रही है और अभी भी तकरीबन जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी तफसीलात दे रहे थे। पीडीपी की में से बड़ी खबर आ रही है, पीडीपी के साबिक सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पहुंचे हैं, जहां पे अभी मुलाकात चल रही है। और बताया जा रहा है कि दोनों जो मुजफ्फर बेग और उनकी अहलिया पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मां की आदत के लिए वहां पे गए हैं, पर जराए से खबरें मिल रही हैं कि एक जो विंडो है वो अब खुल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो चीमा गोया चल रही थी, जो अफवाहों का बाजार गर्म था कि जो सीनियर लीडरान पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो वापस पीडीपी में आ सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये अब एक विंडो खुल चुका है उन लीडरान के लिए, और कुछ दिनों के अंदर ही कई बड़े चेहरे जो है वो पीडीपी में वापस शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। चलिए, पीडीपी के बाद अब जरा बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवामी राबिता मुहिम के सिलसिले में आज जिला बांडीपोरा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया था, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कई और लीडरान शामिल रहे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब 2019 के दौरान जम्मू वादी कश्मीर की बेशतर सियासी जो लीडरशिप थी वो जेलों में मुकीद थी, कई लीडरान ऐसे थे सियासी लीडरान जो सूट और टाई पहनकर घूम रहे थे, और वही लीडरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सफों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करान से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना है और ऐसे लीडरों से बाखबर रहना होगा। नई नई साजिशें रचाई जाएंगी, नए नारे दिए जाएंगे। मकसद और कोशिश यही होगी कि हमारी आवाज कमजोर हो जाए, और ये वही लोग होंगे जो 2019 में खुलेआम घूम रहे थे। जब हम बंद थे, जब हम जेलों में थे, जब हम हिरासत में थे, जब हमें निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी,
जब हमें फोन पे बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, यही लोग थे जो घूम रहे थे, जिस तरह नासिर ने सही कहा, टाई और कोट पहन के ये 5 स्टार होटलों में हमारा सौदा कर रहे थे। चलिए, इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए पुलवामा के हवाले से जिक्र किया, क्योंकि पुलवामा के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस पिछले कई दिनों से बंद है। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से उमर अब्दुल्ला ने बात की और बात करते हुए कहा कि इंटरनेट सर्विस क्यों बंद है मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, पर आवाम को बाखबर होना चाहिए, आवाम तक सरकार को बात पहुंचानी चाहिए कि किन वजूहात के बिना पे इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। जरूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहां जहां ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहां कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ नहीं हैं, ना लोग इतने भी मतलब सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पे कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वजीर आजम साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं और बिलखसूस वो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्जाम नहीं है और चलिए, जो जेलों में मुकीद है लोग, उनको भी छोड़ना चाहिए, खासकर जो 2019 से जिनको बंद रखा गया है, केस की नवियत देखकर ही उन्हें रिहा करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी सरकार तक बात पहुंचाई है। इधर उमर अब्दुल्ला ने मुलाजमीन को लेकर भी बात की, क्योंकि मुलाजमीन पर जो सरकार की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, मुलाजमीन के एहतजाज करने पर, उनकी हड़ताल की कॉल देने पर, इस पर उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में हर किसी को बात रखने का हक है, मुलाजमीन को भी अपने बात रखने का हक है। अगर उनको एहतजाज करने का तरीका नहीं पसंद है सरकार को, या अगर उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता है, तो सरकार ही वो तरीक़ेकार इस्तेमाल बताए जिस तरीक़ेकार से मुलाजमीन अपनी हक की बात रख सकते हैं। मुलाजमों को कोई तो तरीका मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जायज हक जो है वो मांगने का काम कर सकें। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुलाजमों को बाहर सड़कों पे आके तोड़ फोड़ करना चाहिए या दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना चाहिए या खुदा न खास्ता कोई पथराव करना चाहिए, लेकिन मुलाजमों को या इसी तरह मतलब जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाजत है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। सर, अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे, तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है, किस तरीके। बांडीपोरा के जलसे के दौरान ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीरिना रुकन, जो कि जिला सदर बांडीपोरा भी है और साबिक मेंबर असेंबली मीर गुलाम रसूल नाज को पार्टी से बरतरफ करने का फैसला भी सुनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बाज़ तौर पर एक ऑर्डर जारी करेंगे, पर उन्होंने जलसे के दौरान ही मीडिया नुमाइंदों से बात की कि मीर गुलाम रसूल नाज को पार्टी से बरतरफ किया गया है। वजूहात क्या बनी, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दीरीना साथी को पार्टी से निकाला, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं मीर गुलाम रसूल नाज साहब। नाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज बांडीपोरा में जलसा हुआ और जलसे के दौरान ही उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जो पार्टी के जिला सदर हैं और दीरीना रुकन है पार्टी के, उनको पार्टी से बरतरफ किया जाता है। जुनैद अली, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे फोन किया। असल में राज ये है कि
यहाँ कन्वेंशन होने वाला था, जी। लेकिन तंजीम से नहीं पूछा गया। अच्छा। वैसे से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट न मुझे फोन किया गया, न मुझे चिट्ठी भेजी, न मुझे दावतनामा भेजा, न मुझे बोला कि आप इसमें शिरकत करो, आप लोगों को बताओ, आप जलसा को कामयाब बनाओ। मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं। मैंने जोनल प्रेसिडेंट साहब से पूछा, उन्होंने बोला कि मुझे आज ही पता मिला, मुझे भी पूरा पता नहीं। लेकिन मैं गुजारिश करूं, जब मेरी जो इकाइयां हैं यहाँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट 3 है, बाकी डेलीगेट साहबान, ये फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब के पास चले थे। ये लेके कि हमें कोई पूछता नहीं, क्यों हमें बाईपास करते हैं। बाईपास करने का मकसद यही है कि ये जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है, इसने कोई चिट्ठी नहीं निकाली, हमें न बुलाया न कुछ। अलबत्ता अचानक मुझे फोन आ गया फारूक साहब से। फारूक साहब ने मुझे फोन किया कि आप नाज साहब है। मैंने कहा जनाब मैं नाज हूँ, आपका एक रुकन, एक ताबियादार वर्कर आपका हूँ, हुक्म कीजिएगा। क्या ये आपके डेलीगेट कहते हैं और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट कहते हैं आपको पूछा नहीं किसी ने कि वहाँ करना चाहिए। मैंने कहा जनाब हमें पूछा किसी ने नहीं, तो लिहाजा हमें कोई इल्म नहीं, पर सुबह इलेक्शन ये कन्वेंशन है, हमें किसी ने पूछा नहीं। तो वहाँ हाजिर थे उस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑनरेबल अली मोहम्मद सागर साहब, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल साहब, नासाब एक चीज जानना चाहूंगा, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? इससे पहले क्या कोई दूरी थी आपकी पार्टी के साथ, या इससे पहले कोई ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर आज ये फैसला लिया गया? मैंने 60 साल यहाँ कुर्बानी दी है, 60 साल मेरी सर्विस में है। मैं रह चुका हूँ 2 बार MLA, मैं सूबाई सदर रहा हूँ, मैंने शेर कश्मीर के साथ काम किया है। हमने तिनके जमा किए हैं और इस तंजीम को बनाया है, अपने खून से बनाया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसको अपने खून से बनाएंगे। तो क्या वजह मानते हैं आप? क्या वजह मानते हैं आप, फिर क्यों इस तरह का फैसला लिया गया? ये पता नहीं, क्योंकि मुझे फोन किया फारूक साहब ने कि ये कन्वेंशन को ये क्या कहो, कन्वेंशन को कैंसिल किया गया। अच्छा। तो मैंने उसी पे किया, सब कुछ मैंने उसी पे, जो कुछ उन्होंने कहा मैंने अमल उसी पे किया। इसके बगैर कोई और वजह नहीं मानते हैं आपकी जिसकी वजह से आपको बरतरफ किया गया? मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक MLA और जिला सदर बांडीपोरा को आज उमर अब्दुल्ला ने जलसे के दौरान ही पार्टी से बरतरफ किया। मीडिया से उन्होंने बात की और कहा कि कुछ देर बाद ही पार्टी हेडक्वार्टर से जनरल सेक्रेटरी बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी करेंगे जिसके जरिए यह बताया जाएगा कि गुलाम रसूल मीर नाज को पार्टी से बरतरफ किया गया। नाज साहब कह रहे हैं कि उनको वजूहात का पता नहीं है, पर इस जलसे को लेकर जब बात हुई तो उनको बाईपास किया गया है। उनकी नॉलेज में नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बांडीपोरा के अंदर कोई कन्वेंशन करने जा रही है। अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में ही बात करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से आज बडगाम में पार्टी कन्वेंशन का, पार्टी वर्करों की मीटिंग का इनेकाद किया गया था। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा कई और लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि पार्टी को जमीनी सतह पे मजबूत करने के लिए अवामी राबता मुहिम चलाई जा रही है। देखो, आपके सामने है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके सामने है PDP, आपके सामने है DPAP। देखो उनका प्रूफ है आपके सामने। MOS तो उमर अब्दुल्ला रहा है बीजेपी के गवर्नमेंट में। महबूबा ने और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यहाँ बीजेपी को लाया, RSS को लाया, बजरंग दल को लाया। हमने तो किसी को भी लाया नहीं है। अभी तो हमारी पार्टी किसी तंजीम के साथ नहीं। हमारी सिक्योरिटी का मसला है, हमारी दफ्तर में भी सिक्योरिटी नहीं है, हमारे कैंडिडेटों को सिक्योरिटी नहीं है। हम कैसे अपने आप को करेंगे कि हम बीजेपी का नंबर 2 टीम है?
अभी तो हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम बीजेपी के साथ हर जगह मुखालफत करते हैं। उन्होंने कश्मीर में बहुत जुल्म किया है। कौन सा जुल्म? इलेक्शन नहीं करते हैं। वी आर रेडी फ्रॉम इलेक्शन। यहाँ पंचायत का इलेक्शन भी टफ से बात करेंगे। आज बुरन पटन में बैक टू विलेज 5 के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के अलावा कई और अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों से बात की गई, लोगों के मसाइल सुने गए और यकीन दहानी कराई गई है कि जो भी लोगों के मसाइल होंगे, जो भी लोगों की डिमांड होगी, वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। सरकार का मंशूर यही है। इस वजह से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को या अफसरान को अवाम तक भेजा है ताकि लोगों के मसाइल का अजाला हो। सर, ये हल्का उम्बरन से हूँ सरपंच। आज हमारे यहाँ बैक टू विलेज का प्रोग्राम है। मैं इसमें खुश हूँ कि आज हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हैं, जिसकी वजह से सारे लाइन डिपार्टमेंट ये आए। इससे क्या मतलब पूरी अवेयरनेस हो गई है कि हर काम अब ऑनलाइन होता है। एक दो काम हो गए हैं इसमें। एक तो हमारा एक प्लेग्राउंड फेंसिंग थी और एक हमने ट्रांसफार्मर रखा था, वो हो गया है। अभी आपको लगता है कि अच्छा सेटअप है? गवर्नमेंट डोर सेटअप पे आती है लोग? ये बहुत अच्छी बात है। डोर टू डोर जो डोर सेटअप आ रही है। एक तो पहले तो मालूम नहीं होता था कि गांव में क्या हो रहा है। आज तो मागाम कुकरना की गुजर बस्ती के अंदर अवाम जो है वो पीने के पानी से महरूम है। मुश्किलात है अवाम को, और आज जल शक्ति महकमे के खिलाफ अवाम ने वहां पर एहतजाज किया। उनका कहना है कि मौजूदा जदीद दौर में भी अवाम बेसिक सहूलियात से महरूम है। मीटर में दूर शहर कोरो लगे, किसी की टांग टूट जाए, कोई बीमार हो जाए, पानी की समझ नहीं, तो लहजा करके हम यह चाहेंगे पानी लोड़िया अरे कोई यहाँ ना पानी है ना रास्ता है, कोई चीज नहीं है। पानी नहीं है। बर्फ काट के हम पानी पिलाते हैं माल को, बच्चों को पानी पिलाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब ट्यूबवेल आया था, बोलते थे ट्यूबवेल, वो भी किसी को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, रुश्वत खाते हैं। ये क्या मतलब है? हमारे को पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई चीज नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं। तकिए मागाम में खाली एक नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे कश्मीरी खबरनामा लेकर आ रहे हैं हमारे साथी साहिल अमीन। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।